जय गुरुदेव, जय महाकाली। नमस्कार आप सभी को। गुरुदेव व महामाई की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है, ये समझो कि आ ही गया है। तो इसमें हम आपको एक बहुत ही उच्च कोटि का प्रयोग आपको देने जा रहे हैं। यह प्रयोग अपने आप में एक शक्तिशाली है, बहुत ही बेहतर कार्य करता है। क्या क्या करता है यह सुन लीजिए। घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा यदि प्रवेश कर चुकी है, उसके लिए किसी भी तरह का किया कराया हो गया हो घर के ऊपर, उसको भी हटाने में सक्षम है। आए दिन घर के किसी सदस्य पर नजर टोक, हाय तौबा लगती हो, उसके लिए भी कारगर है। आए दिन घर में ग्रह क्लेश का माहौल बना रहता है, उसके लिए भी कारगर है। यदि किसी भी परिवार के सदस्य को लंबी बीमारी के चलते हुए दवा नहीं लग रही हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि किसी ने कुछ कर दिया हो, उसके लिए भी ये कार्य करेगा। अब करना किस प्रकार है? आपने अक्सर देखा होगा होली और दीपावली पर यह प्रक्रिया आज भी दोहराई जाती है, जिसे हाजरी के नाम से जाना जाता है। गांव देहात में ये प्रचलन आज भी चलता है कि वहां पर एक हाजरी ली जाती है और उस हाजरी को जैसी जैसी जिसकी विधि है वो अपने हिसाब से दरिया और वीराने में छोड़ के आते हैं। उसी का ये थोड़ा उग्र प्रयोग है, बड़ा प्रयोग है, जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अब इस प्रयोग को कौन करेगा? वह करेगा जो परिवार का सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति हो, वह चाहे महिला हो या पुरुष हो। घर का जो सबसे बड़ा सदस्य हो वह इस प्रक्रिया को दोहराएगा। परिवार में चाहे 5 लोग हों, 2 लोग हों, 10 लोग हों, अपने घर के बीच सेंटर में बैठे इस तरह का एक डिस्पोजल थाली ले, या इससे छोटा एक दोना आता है वो ले। इसके अंदर क्या क्या सामग्री रखनी है आपको? सबसे पहले वही एक पान का साबुत पत्ता ले, बिल्कुल साबुत, साफ सुथरा। 5 पतासे रखें, 2 बूंदी के लड्डू रखें, 1 नींबू रखें, 5 या 7 लौंग रखें, 5 या 7 काली मिर्च रखें, 5 कपूर की टिकिया रखें। इसके ऊपर कपूर 2 तरह की होती है। पूजा में जो कपूर यूज होती है वो ऐसी होती है। इसमें एक डब्बी निकाले और वह खोलकर इस सामग्री में रखें। इसमें सामग्री और भी बढ़ाई जा सकती है, वो हम थोड़ा उग्र प्रयोग हो जाता है, वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। यह भी प्रयोग छोटा ना समझे आप, बहुत बड़ा प्रयोग है और हर कोई कर सकता है। ये स्पेशल कभी हमारे गुरुदेव जी से हमें प्राप्त हुआ था और 100% कार्य करता है। सभी सामग्री को रखें और अपने परिवार के सदस्यों को सामने बैठाएं घर के बीच सेंटर में, और सभी के ऊपर से एंटी क्लोज यानी कि उल्टी दिशा में सभी के ऊपर से 7 या 11 बार उतारें। उतारने के बाद जो इस क्रिया को कर रहा है वह भी अपने मस्तक से लगाए या उतारा करे 5 या 11 बार। उसके बाद घर की दहलीज पर इस सामग्री को टच करें और सीधा निकल जाएं। और ये विधि करनी किस टाइम है? दिन में 12 बजे कर सकते हैं, ठीक 12 बजे। रात को 12 बजे कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे, रात के 12 बजे ना करें।
सबसे बेहतर जो इसका समय है वह है जब दिन ढल रहा हो और रात आ रही हो, यानी कि पूरी तरह से दिन ना हो और पूरी तरह से रात ना हो, दोनों के बीच का टाइम हो। यह इस क्रिया को करने के लिए सबसे बेहतर समय है। सभी सामग्री को ले जाकर, यदि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर नदी, तालाब या नहर आपके नजदीक हो, नदी के पास लेके जा सकते हैं। और यदि आपके पास, घर के पास, गांव के पास नदी, नहर, तालाब ना हो, तो आप इसे किसी भी वीराने में, किसी भी चौक पर, चौक पे बीच में ना रखे, ये ध्यान रहे, चौक के बीच में ना रखे, कहीं साइड में रखे। चौक हो, चौराहा हो, तिराहा हो, साइड में रखें और वापस आ जाएं। अब रखने के बाद क्या करना है वहां पर कि मैं जो भी इस पोटली में, इस सामग्री के माध्यम से जो भी समेट के लाया हूं, अला बला जो भी है, वह यहां पर विराजमान हो। दोबारा मेरे घर, मेरे साथ ना आए। मैं इस भोग के माध्यम से आपको यहाँ बैठा रहा हूं, यहीं पर विराजमान हो। बस इतना कहकर वापस आ जाए, बिना बोले, बिना मुड़ के देखे पीछे, सीधे अपने घर जाएं, हाथ पैर धोएं और अपने घर में तब एंट्री करें। जो लोग ज्यादा पीड़ित हैं, किसी समस्या से ज्यादा पीड़ित हैं जो लोग, वह इस प्रक्रिया को होली की रात्रि तो करना ही है, होली और दिवाली तो करना ही है, उससे आगे किसी भी अमावस्या को दोहरा सकते हैं, पूर्णिमा पर दोहरा सकते हैं, 3 या 5 बार। समस्या कैसी भी हो, किसी ने भी कुछ किया हो, वह सब खत्म होगा। स्वयं करें, खुद करके देखें और इसका लाभ उठाएं। जब आप ये कार्य करोगे, आपको 1 हफ्ते में ही परिवर्तन नजर आ जाएगा। ना परिवर्तन नजर आए तब कहना। और यदि अनुभव आपका जैसा भी हो, कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर करना हमसे। यदि कोई जानकारी समझ में ना आई हो, जो भी वीडियो देख रहा हो, यदि समझ में जानकारी ना आई हो, तो वह थोड़ा व्यस्त है आजकल, इसी वजह से थोड़ा फोन भी बंद रहता है, लेकिन दिन में कम से कम 4 घंटे फोन खोल देते हैं तो बात कर सकते हैं। और जो भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ग्रहण काल की और होली की जो साधनाएं और विधि हैं, वह एक बार देख लें। और इस क्रिया को हमने व्हाट्सएप पर डाला हुआ है, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो इसका पूरा विधान अच्छी तरह से देखकर वो भी इसे कर ले। इसी का एक उग्र प्रयोग हम कल देंगे आपको, होली से पहले देंगे। वो भी एक अपने आप में उच्च कोटि का प्रयोग है। ऐसे प्रयोग आपको YouTube के ऊपर कोई नहीं बताएगा। ये हमारा दावा है, YouTube के ऊपर आपको ऐसे प्रयोग कोई नहीं बताएगा। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हमें किसी से कोई लालच नहीं है, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब ये सब कुछ सीखने के लिए, ये सब क्रियाएं देखने के लिए, सीखने के लिए हमने दर दर की ठोकरें खाई हैं, अपने गुरुदेव जी की सेवा की है, तभी जाके हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई है। हम आपके लिए ला रहे हैं, केवल इसलिए ला रहे हैं ताकि हमारे माध्यम से कुछ आपको सीखने को मिले।
जानने को मिले कि ऐसे भी होता है कुछ। आज के लिए इतना ही। अपने घर परिवार में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गुरुदेव व महामाई का ध्यान करते रहें। जय गुरुदेव, जय महाकाल।